हेलो फ्रेंड्स, डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या होती है डियर फ्रेंड्स। देखिए, पहले सब्जेक्ट में एक ही मात्रा होती है, जो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। जैसे उसने अंग्रेजी बोली है तो पहला वाला जो सब्जेक्ट होता है उसमें एक ही मात्रा जनरली दी होती है। और फिर बाद में लास्ट में क्या आता है, आ है, ई है, ए है, आ हूँ। ओके। और टीचर आपको चुका है, चुकी है, चुकी है, चुका हूं ये पढ़ाते हैं। जबकि सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल होता है, ये आता है हमारा बड़े एक ही मानता, पहले एक ही मानता होती है, फिर आ है, ई है, ए है, ये बोलचाल में आता है या लिखने में भी यही आता है। राइट। सो वॉच वेरी अटेंटिवली। पहले इसकी पहचान देख लीजिए चिल्ड्रन से कि इसमें पहचान क्या होती है। कि पहले एक ही मानता, फिर आ है, ई है, ए है, आ हूं, ये आता है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये बहुत कम आता है फ्रेंड्स। ओके। ये कोई भी काम जो होता है वो हाल में ही शुरू होता है। राइट। और उसमें समय नहीं दिया होता है। राइट। ओके। द रीसेंट एक्शन हैज फिनिश्ड, मतलब बिल्कुल हाल में ही काम समाप्त हुआ है, उसने तुरंत अभी काम हुआ है, ऐसा इस टेंस में बताया जाता है। राइट। ओके। सो वॉच, उसने अंग्रेजी बोली है। तो उसने, आप देख रहे हैं एक ही मात्रा लगी हुई, तो पहले सब्जेक्ट आएगा उसने यानी ही। स्ट्रक्चर में बना दिया, बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर से ट्रांसलेशन बनेगा आपका। तो उसने ही, फिर क्या आएगा, सहायक क्रिया आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैज, ही हैज, फिर वर्ब आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यानी बोलने की थर्ड फॉर्म आएगी। तो ही हैज स्पोकन, और फिर अंग्रेजी, ही हैज स्पोकन इंग्लिश। ओके। ही हैज स्पोकन इंग्लिश, उसने अंग्रेजी बोली है। पहले सब्जेक्ट, फिर आपकी सहायक क्रिया, और फिर वर्ब, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। ठीक। फिर उसने अंग्रेजी नहीं बोली है, तो ही हैज के बाद हम नॉट लगा देते हैं, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो ही हैज नॉट स्पोकन इंग्लिश। राइट। और इंटरोगेटिव क्या बनाएंगे इसको, क्या उसने अंग्रेजी बोली है। तो क्या के लिए हम ये सहायक क्रिया जो उसमें लगी है पहले रख देते हैं और ही को बाद में ले आते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, तो हैज हम पहले ले आए, हैज ही स्पोकन इंग्लिश, क्या उसने अंग्रेजी बोली है। फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है अगर हमें, क्या उसने अंग्रेजी नहीं बोली है। तो हैज ही नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट ले आते हैं, हैज ही नॉट स्पोकन इंग्लिश। फिर कोई भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अगर हमें लिखना होता है, इसमें लगाना होता है, तो लगा सकते हैं आप। उसमें अंग्रेजी क्यों बोली है, तो पहले क्यों की अंग्रेजी आ जाएगी, हैज से पहले क्यों की आ जाएगी, तो वाई, फिर हैज ही स्पोकन इंग्लिश, उसने अंग्रेजी क्यों बोली है। उसने अंग्रेजी क्यों नहीं बोली है, तो वाई हैज ही नॉट स्पोकन इंग्लिश। राइट। आई होप इट इज क्लियर। देखिए, आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ओके। इसको बार बार प्रैक्टिस करना है आपको इसकी। देखिए, प्लूरल नंबर यानी बहुवचन में हम क्या करते हैं, ये तो एक वचन में था। एक वचन में क्या आता है, ही, सी, इट, कोई नाम आता है। और बहुवचन में क्या आता है, आई, वी, यू, दे, दीज माने ये, दोज माने वो, यानी दीज माने ये, दीज बॉयज यानी ये लड़के, दोज बॉयज माने वो लड़के। राइट। ओके। टेक द एग्जांपल ऑफ प्लूरल नंबर, मैंने अंग्रेजी बोली है, तो पहले सब्जेक्ट आ जाएगा मैंने, आई। ओके। हमने आई लगा दिया, फिर इसकी सहायक क्रिया लगेगी आई के बाद में, तो आई हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन, तो आई हैव स्पोकन, और फिर अंग्रेजी ऑब्जेक्ट, ही, आई हैव स्पोकन इंग्लिश। फिर मैंने अंग्रेजी नहीं बोली है, तो आई हैव नॉट स्पोकन इंग्लिश। क्या मैंने अंग्रेजी बोली है, तो हैव आई स्पोकन इंग्लिश, मतलब हैव हम पहले ले आएंगे और आई को बाद में ले जाएंगे, जैसे ऊपर किया था मैंने। तो हैव, फिर आई स्पोकन इंग्लिश, क्या मैंने अंग्रेजी बोली है, और क्या मैंने अंग्रेजी नहीं बोली है, तो हैव आई नॉट स्पोकन इंग्लिश। मैंने क्यों अंग्रेजी बोली है, तो वाई हैव आई स्पोकन इंग्लिश, मैंने क्यों अंग्रेजी नहीं बोली है,
तो वाई हैव आई नॉट स्पोकन इंग्लिश, इस टाइप से आपको ट्रांसलेशन बनाने हैं। उसने उसे पीटा है तो ही हैज बीटन हिम, उसने उसे नहीं पीटा है ही हैज नॉट बीटन हिम। क्या उसने उसे पीटा है, हैज ही बीटन हिम। ऐसे ही तुमने उसे पीटा है बहुवचन में, यू हैव बीटन हिम, तुमने उसे नहीं पीटा है तो यू हैव नॉट बीटन हिम। क्या तुमने उसे पीटा है, हैव यू बीटन हिम। क्या तुमने उसे नहीं पीटा है तो हैव यू नॉट बीटन हिम। ठीक इस तरह से आपको बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने हैं डियर फ्रेंड्स। I hope it is clear to all of you. Please practice all these sentences as many times as you can to get the mastery over this translation. Because this is a translation, lots of students always go under confusion. Most of the students think यार इसमें चुका है, चुकी है, चुकी है, नहीं ये कौन सा टेंस हो सकता है। जनरली स्टूडेंट नहीं जानते इस बात को, तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहले सब्जेक्ट में एक ही मात्रा लगी होगी, बाद में बड़ा आ की मात्रा लगी हो सकती है, बड़ी की मात्रा लगी हो सकती है, फिर हाय होना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी द प्रेजेंस ऑफ हाय हूं। ओके, so with this I am coming to an end. I hope it is clear to all of you. With this I am coming to an end. All the best.